Okay, so now in this video we are going to discuss about certain aspects like loan from financial institutions, loan from commercial banks who provides various funds to different organizations. So let's see. First one is loan from financial institutions. इसके पहले हमने डिबेंचर्स देखे, डिबेंचर्स एज अ borrowed fund. अब हम सेकंड पॉइंट देख रहे हैं लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. So see, in India, the central government or the state government they have established many financial institutions all over the country to provide finances to the business organizations. Now see, these are government organizations, ठीक है, जो क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में कैपिटल देते हैं बिजनेसेस को फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स. ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए डील नहीं करते, ये हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे लाइक 10 इयर्स और 15 इयर्स और 20 इयर्स, ठीक है, उतने ड्यूरेशन तक का ये लोन प्रोवाइड करते हैं. Now see, these sources of financing is considered suitable when the firm goes for expansion, reorganization और modernization. Expansion मतलब पहले उसकी एक यूनिट थी, अब उसकी 4 से 5 यूनिट करना चाहते हैं. Reorganization मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदलना, ठीक है. Modernization मतलब हो सकता है कि पहले let's take an example of LIC. LIC पहले एक पर्टिकुलर स्टेट में थी, अब LIC ने क्या किया, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आए, अलग अलग मशीनरीज लेकर आई और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी दूसरी स्टेट्स में भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट की. सो ये सिर्फ एक एग्जांपल था LIC का. तो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन भी लाएंगे और इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन भी होगा और एक्सपेंशन भी. तो इनको करने के लिए जो पैसा लगता है वो लिया जाता है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. क्या नाउ सी, अगर अपन एक बड़े पैमाने पर देखें, इफ यू टॉक अबाउट ऑन द होल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे ऑलवेज प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे. सो देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंटल बैंक्स. There are certain developmental banks like NABARD, then there are developmental banks like SIDBI, then ICICI, SFC, IDBI, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, UTI, LIC, ये सब क्या है, अलग से डेवलपमेंट करने के लिए बैंक्स बनाए या इंस्टीट्यूशंस बनाए. अब बात करते हैं इसके कुछ सर्टन फीचर्स, मेरिट्स या डिमेरिट्स की. तो सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स. ये हमेशा लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं जो कमर्शियल बैंक नहीं प्रोवाइड करते. नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इट इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द पर्टिकुलर फर्म. क्यों? जैसे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बड़ी ICICI ने या फिर SIDBI ने कुछ करीबन 1000 करोड़ का लोन दिया, तो मुझे लोन देना ही बहुत बड़ी बात है. ये चीज जब पब्लिक को पता पड़ेगी तो उन्हें लगेगा कि बहुत बड़ी कंपनी, तो उसकी गुडविल जो बनेगी वो मार्केट में बहुत अच्छी बनेगी. सो सच कंपनी कैन रेज फंड्स इजीली फ्रॉम अदर सोर्सेस एज वेल. तो एक रहता है ना कि इस कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इस कंपनी को ICICI बैंक ने 2000 करोड़ का लोन दे रखा है, मतलब ICICI बैंक ने इसके ऊपर विश्वास किया है. तो जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे फंड्स के पास जाएगी, दूसरे सोर्सेस के पास जाएगी, तो वहां से उसको फंड जो है इजीली कवर अप हो जाएगा. अनदर मेरिट इज द रीपेमेंट ऑफ लोन्स कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट. तो इसकी वजह से बिजनेस के ऊपर जो है, जो बर्डन होता है ऑब्लिगेशन का, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का, वो ज्यादा नहीं होता है, ठीक है. द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन व्हेन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर नॉट अवेलेबल. ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब दूसरे सोर्सेस अवेलेबल नहीं है किसी कंपनी के पास, तो दे कैन गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर कोई नहीं जा सकता. कंपनी शुड बी वेरी बिग इनफ, कंपनी शुड बी क्रेडिट वर्दी इनफ so that financial institutions can trust on the particular firm and they can provide the funds. So other than this, there are certain limitations like financial institutions follow rigid criteria. उनका जो scrutiny का criteria है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. उसका प्रोसीजर्स में बहुत फॉर्मेलिटीज होती है. देन जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि हमेशा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किसी कंपनी पर कि यू हैव टू नो, यू डोंट हैव टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. ये सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कंपनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो दे यूज्ड टू प्रोवाइड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लाइक डिविडेंड शुड नॉट बी देयर, ठीक है.
डिविडेंड शुड नॉट बी देयर। क्यों नहीं होना चाहिए डिविडेंड? क्योंकि अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो उनका इंटरेस्ट कब पे करोगे, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो प्रोवाइड द नॉमिनीज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर किसी कंपनी को बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड किया आईसीआईसीआई ने, तो आईसीआईसीआई वाले क्या करेंगे, अपने कुछ लोगों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें बीओडी बोलते हैं, उसमें कुछ अपने बंदों को बिठाया जाएगा ताकि वो एक चेक रख सकें, ताकि वो उनकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकें। सो दीज आर सर्टन लूप होल्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की वजह से बनते हैं। Apart from it, there are certain special institutions like Industrial Finance Corporation of India. ये जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1948 एज ए स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है ये अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन मीन्स व्हेन पार्लियामेंट पासेस एन एक्ट, ठीक है, जब पार्लियामेंट हमारे देश का जो संसद है वो किसी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए एक एक्ट लेकर आ रहा है, उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड असिस्टेंस टुवर्ड्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड एनकरेजिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर इनटू द प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत से रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, तो इन रीजन्स को बैलेंस करना। लाइक फॉर एग्जांपल उज्जैन एंड इंदौर, इंदौर डेवलप हो चुका है, उज्जैन अभी अंडर डेवलप्ड है। सो द फोकस शुड बी ऑन उज्जैन, ताकि उज्जैन को भी बैलेंस किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? Now the next is SFC, the State Financial Corporations, which have been formed in 1951 through the Act. They are empowered by state governments and they have established state financial corporations in their respective regions for providing medium-term loans, short-term loans. The objective of this particular thing is to give a wider scope for a region to develop itself. Public limited companies जो होती है उनको तो लोन देंगे ही देंगे, बट उसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स को भी दे विल बी प्रोवाइडिंग लोन्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई, द फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, established in 1955 as a public limited company under the Companies Act. ICICI assists the creation, expansion and modernization। तीनों चीजें ये हमने बेसिक पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो किसके ऊपर काम करते हैं, टू फोकस ऑन ग्रोथ, टू फोकस ऑन एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एक्सक्लूसिवली इन द प्राइवेट सेक्टर। द कॉर्पोरेशन हैज आल्सो एनकरेज्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन कंट्री। नेक्स्ट IDBI, जिसको अपन बोलते हैं IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। It was established under the Act of 1964 with an objective to coordinate the activities of other financial institutions including commercial banks. अब see, IDBI में commercial bank के भी कुछ functions होंगे, ठीक। There are certain functions like namely the assistance to the financial institutions, direct assistance to industrial concerns, promotion and coordination of financial and technical services. अगर कोई कंपनी इनसे एडवाइजरी लेने आती है फाइनेंस के मामले में, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग दैट एडवाइजरी आल्सो। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती है इट इज बीन प्रोवाइडेड बाय IDBI। क्लियर? Now apart from debentures, apart from loans from financial institutions, now the third is loan from commercial banks। ये बहुत easy है, हमें भी अगर किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है फाइनेंस की तो हम डायरेक्टली हमारे बैंक के पास जाते हैं और उससे इन द फॉर्म ऑफ लोन उधारी पर पैसा ले लेते हैं कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक के लिए। नाउ सी, कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एज वेल एज फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब अलग अलग पर्पसेस के लिए। सो देयर आर टू पर्पसेस, वन इज प्रोडक्टिव पर्पस एंड द अदर वन इज अनप्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। प्रोडक्टिव मतलब पैसा वहां इन्वेस्ट होगा जहां से रिटर्न आने की संभावनाएं ज्यादा हो। जैसे मैंने अगर 50,000 का लोन लिया है तो मैंने वो 50,000 का क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे वहां से क्या होगा, पैसा रिटर्न आएगा ना इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। बट अनप्रोडक्टिव क्या होता है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन लिया हो या फिर एजुकेशन लोन लिया हो या मैरिज लोन लिया हो, तो इस केस में क्या हो रहा है, पैसा रिटर्न आने की संभावनाएं कम है। So banks extends loans to firms of all sizes in many ways like cash credits, bank overdrafts, term loans, purchase and discounting of bills, issue of letter of credit। देखते हैं एक एक करके ये सब चीजें क्या होती है। कैश क्रेडिट मीन्स बैंक्स किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को सीसी लिमिट की फैसिलिटी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो
एक महीने के अंदर उनको बोला जाएगा कि आपको 1 लाख तक का आप क्रेडिट ले सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। कैश क्रेडिट जो है आज की तारीख में अगर अपन उसको देखें एक व्यापक तौर पे, तो इट इज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपकी लिमिट है 2 लाख तक की, आप 2 लाख तक का सामान परचेज कर सकते हो, 2 लाख तक का आप पैसा उधारी पर निकाल सकते हो, जिसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट। बैंक ओडी हमेशा, बैंक ओडी मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, हमेशा लॉयल कस्टमर्स को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज है और उस पर्सन ने चेक ड्रॉ किया किसी दूसरे के नाम पर 12,000 का, सामने वाले ने चेक बैंक के अकाउंट में लगाया 12,000 का, बट डिपॉजिट्स में 10,000। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस चेक को डिसऑनर ना करते हुए, बैंक क्या करेगा, बाउंस ना करते हुए, बैंक इज गोइंग टू डू इज, बैंक अपनी तरफ से 2,000 रुपए क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और जिसने भी वो चेक ड्रॉ किया है उसको बोल देगा कि हमने आपको आपका ओडी जो चेक है उसमें ओडी कर दिया है, ओवरड्राफ्ट कर दिया है, तो आप जल्द से जल्द 2,000 रुपये जमा करवाएं। उसके ऊपर कंपनी से या इंडिविजुअल से इंटरेस्ट भी लिया जाएगा अगर वो तय सीमा में जमा नहीं करता है तो। टर्म लोन्स आर नॉर्मल लोन्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम लाइक 2 years, 3 years, 5 years और 10 years। ठीक है, लाइक फॉर ऑटोमोबाइल लोन्स होते हैं आजकल, देन देयर आर सर्टेन कमर्शियल लोन्स विच हैव बीन गिवन। ठीक है, पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स, ये सब टर्म लोन्स कहलाते हैं। देन परचेज एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कभी कभी कोई सामान परचेज किया जाता है क्रेडिट पे, जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ सामान परचेज किया क्रेडिट पे, तो बी क्या करेगा, बी बिल ड्रॉ करेगा उसको कि ए को बी को इतना पैसा लौटाना है 3 महीने के अंदर, लेट्स से 10,000 रुपीज लौटाना है। तो बी को अगर 3 महीने के अंदर पैसे की जरूरत पड़ती है तो व्हाट बी इज गोइंग टू डू, बी विल बी रशिंग टूवर्ड्स अ बैंक एंड टू बैंक बी इज गोइंग टू गिव दैट पर्टिकुलर बिल। ठीक है, वो बिल दे देगा बैंक को और बैंक से कुछ डिस्काउंटेड रेट पे पैसा ले लेगा। जो 10,000 रुपये उसको ए से लेने थे वो बैंक से पैसा लेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड रेट। लेट्स से वो पैसा हो गया 9,500 का, बैंक ने बी को पैसा दे दिया। ठीक है, अब बी का और ए का कोई रिलेशन नहीं बचेगा, बी का पैसा ले चुका है बी बैंक से इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड रेट। अब जो पैसा ए का बी को देना था वो पैसा ए जो है बैंक को देगा इन द फॉर्म ऑफ 10,000 पूरे। तो यहां पर बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को फायदा होता है 500 रुपए का। 10,000 रुपीज का बिल था, बी को कितने दिए बैंक ने, 9,500। क्लियर, और ए से कितने लिए बैंक ने, 10,000। तो यहां पर जो 500 रुपए है वो एक तरीके से डिस्काउंटेड रेट। नेक्स्ट, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज बिन गिवन टू सर्टन कंपनीज जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहती है। जो कंपनी इंडिया की है और अपना जो फाइनेंस है वो बाहर से उठाना चाहती है, तो उसके लिए क्लियरेंस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है बैंक्स को। ठीक है, बैंक्स देते हैं कंपनीज को ताकि बाहर जाकर वो जो कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके, बाहर जाकर अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को डील कर सके। इट इज फॉर द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एज वेल। क्लियर, इट्स अ काइंड ऑफ गारंटी विच is given by importer to exporter so that exporter जो है उसको ये ना लगे कि मेरा पैसा importer लेकर भाग जाएगा। ठीक है, so it's a kind of guarantee जो importer का बैंक importer के बिहाफ पर exporter को देता है। ये सारे जितने भी फैक्टर्स देखे अपन ने, जितने भी सोर्सेज देखे, इन सब के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक, और ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता है समय समय पर। और इन इंडिया ऑल द इंटरेस्ट रेट्स आर बीन controlled by RBI. ठीक है, in the form of bank rate, in the form of repo rate, in the form of reverse repo rate. Now it's your question कि what is repo rate and what is reverse repo. Now the next thing, the loan is repaid either in lump sum or in installments. ये हमें पता है, लोन को रीपे करना पड़ेगा। Bank credit is not a permanent source of funds, though banks have started extending loans for longer periods. Generally, such loans are used for medium or short period of time. The borrower is required to provide some security or charge on asset of the firm before a loan is sanctioned. Obvious सी बात है, कोई भी कमर्शियल बैंक लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी रखवाता है so that the financial obligation has been secured. ठीक है, अगर बाय चांस कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल पैसा नहीं दे पाता है तो बैंक क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सेल आउट करके सारा पैसा एक्वायर करेगा।
Now, these are certain limitations and features or merits. Banks provide timely assistance to business by providing funds whenever they are in required. Then secrecy of business can be maintained as the information which is kept between bankers and between the borrower, it is very confidential. Then the formalities and all the things are not required. सिर्फ बहुत easiest source है fund का, डायरेक्टली आप कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट या ITR रिटर्न्स ये सब देकर आप बैंक से लोन ले सकते हैं. Then loan from bank is very much flexible source of finance as the loan amount can be increased according to the business needs and even it can be repaid in advance as well. ठीक है. Then funds are generally available for short periods. तो अगर extension करवाने की बात है तो extension नहीं होता है. So this is one of the loophole. तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा लोन और रिन्यू में बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन लगती है. एंड नेक्स्ट थिंग, बैंक्स ऑलवेज गो फॉर strict scrutiny of the company's assets and liabilities so that the bank will be assured कि अगर ये पर्सन ने मुझे लोन रिपे नहीं किया तो फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू रिपे द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. Then there are n number of times when there are difficult terms and conditions are been imposed by the banks, तो जिसकी वजह से जो लोन की प्रोसेस है वो हर्डल होती है एंड जो डिफिकल्टी है वो फेस करना पड़ती है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को. So these were certain points which were considered under loan from commercial banks.